तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान और बाकी अदर कल्टीवेटर्स का आमना सामना लोटस फ्लेम से हो जाता है, जहां पे लोटस फ्लेम अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे 10 फायर स्लेव्स को समन करता है, जो कि एटलीस्ट 1 स्टार से लेकर के 3 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स होते हैं। ये देख करके होनतियान दी सभी लोगों से कहता है कि हम सभी लोगों को अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल करके एक साथ मिल करके किसी भी कीमत पे इस लोटस फ्लेम को यहाँ हराना होगा, वरना ये लोटस फ्लेम हमें मार देगी। अब यहाँ पे होनत्यान का साथ देने के लिए सब एग्री हो जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में होनत्यान वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ, जो लोग 4 स्टार 1000th या उससे ऊपर के कल्टीवेटर हैं, हम सब मिल करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को मारेंगे और उसे सील करेंगे। बाकी जितने भी जूनियर कल्टीवेटर्स हैं वो सब मिल करके उन फायर स्लेव्स को हैंडल करेंगे। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि ठीक है, फिर हम पैलेस मास्टर हुनतियान दी की बात मानकर एक साथ आगे बढ़ेंगे और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हराएंगे। ये सुनकर के हुनतियान दी कहता है कि बस यही सुनना पसंद है मुझे। अभी वहां पे जियाओयान अपने साथियों से कहता है कि जब हम उनके साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से लड़ रहे होंगे, हमेशा सब कोई अलर्ट रहना, अगर हो सके तो थोड़ा पावर पीछे रोक कर रखना, हम किसी भी सरप्राइज अटैक को हैंडल नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के एल्डर नानहाई और जियान कहते हैं कि जियाओयान परेशान ना हो, हम ये हैंडल कर लेंगे। ये कहने के साथ वो लोग टेलीपोर्ट होकर के सीधा ही हुनतियान दी के पास चले जाते हैं। तभी वहां पे एंसेस्टर जियाओ चैन कहते हैं काफी गंभीर होकर के, जियाओयान मुझे डर है मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के खिलाफ फाइट नहीं कर पाऊंगा। मैं जैसे ही उसके पास जाऊंगा जियाओयान, तुम्हारी लगाई हुई सील मेरे ऊपर वो अपने इफेक्ट को खो देगी और फिर वो फ्लेम मुझ पर पूरी ही तरह हावी हो जाएगी। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि एंसेस्टर आपको यहाँ पे लड़ने की जरूरत नहीं है, आप बस कोने में जा करके कहीं छुप जाइए, यहाँ का सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी वहां पे एंसेस्टर जियाओ चैन जियाओयान को देख करके इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अपने मन में, ब्रदर जियाओ जुआन, ये जवान लड़का बिल्कुल वही हिम्मत वही स्पिरिट लेकर चल रहा है जो कभी तुम में होती थी। इसके साथ जियाओ क्लैन फिर से उठ खड़ा होगा दोबारा। और तभी वहां पे सारे ही 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर होनतियान दी के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। और तभी वहां पे लोटस फ्लेम घमंड भरी हंसी के साथ बोलता है, 7 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये। काफ़ी वक्त के बाद ऐसे वॉरियर्स देखने को मिले हैं मुझे। आओ तुम सब, पहले तुम सबको एक प्रॉपर वार्म अप देता हूँ और बाकी लोगों को मेरे फायर स्लेव हैंडल कर लेंगे। वो अपने फायर स्लेव से कहता है कि बाकी जितने भी कल्टीवेटर्स हैं, इन सारे 7th को छोड़ करके उन सबको ख़त्म कर दो। तभी वहाँ पे जियाओयान फायर स्लेव्स को अपनी तरफ आता हुआ देख करके चिल्लाते हुए कहता है तेज़ आवाज़ में, सब लोग होश में रहो, मैं लेट स्टेज 3 स्टार 1000th फायर स्लेव को हैंडल करूंगा। ये सुनकर के जूनर भी अपनी पावर को अनलेश करके कहती है कि जियाओयान मैं यहाँ पे अर्ली 2 स्टार 1000th को हैंडल करूंगी, इसे मुझ पर छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान की पूरी ही टीम उन फायर स्लेव्स के ऊपर टूट पड़ती है। जियाओयान अपने हैवी रूलर्स को चार्ज करके मल्टीपल अटैक उन फायर स्लेव्स के ऊपर करने लगता है, मगर वो फायर स्लेव्स भी जियाओयान के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे होते हैं। और वहीं पे जियान अपने स्पीयर को लेकर के अपने अपोनेंट फायर स्लेव से फाइट कर रही होती है। वो बहुत ही शानदार टक्कर उस फायर स्लेव को दे रही थी और वहीं पे शी क्लैन का कल्टीवेटर बहुत ही बुरी तरीके से फायर स्लेव से पिट रहा होता है। वहां पे सिर्फ जियाओयान की ही टीम सही ढंग से उन फायर स्लेव्स को हैंडल कर पा रही थी। तभी वहां पे हुनतियान दी अपनी पावर को अनलेश करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कहता है कि अभी के अभी सरेंडर कर दो, वरना बाद में बहुत मुश्किल होगी तुम्हें। और तभी वहां पे हुनतियान दी के सारे ही साथी अपनी पावर को अनलेश करते हैं, जिन्हें देख करके लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि आखिर सरेंडर वो भी मैं आसमान ज़मीन से पैदा हुआ हूँ, क्रिएशन ने खुद मुझे शेप दिया और तुम सोचते हो कि तुम जैसे लोग मुझे डरा सकते हैं। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि बच्चों, ख्वाब देखना बंद कर दो, पहले यहाँ पे मैं थोड़ा तुम लोगों के साथ अब खेलने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो आसपास के कई सारे रॉक्स को तोड़ करके आसमान
आसमान से पत्थरों की बारिश कर देता है। ये देख करके हुंतियांदी अपने साथियों से कहता है कि एक साथ अटैक करके इन रॉक्स को तबाह करो। सबसे पहले यहाँ पे हुंतियांदी अपनी पावर को अनलेश करके वहां पे मल्टीपल पोर्टल्स को अपीयर करता है और अपने सामने मौजूद उन सारे ही एस्ट्रॉइड्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और तभी वहां पे जियान अपने ड्रैगन एम्परर स्पीयर को लेकर के अपने सामने मौजूद सारे ही उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करती है और उन्हें फाड़ करके बीच में से रख देती है। और वहीं पे एल्डर नानहाई भी अपनी पावर को अनलेश करके गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक माउंटेन सील टेक्निक को परफॉर्म करते हैं और काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही अपने सामने आ रहे उन सारे ही रॉक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें तबाह करने लगते हैं। वहीं पे याओ वांग अपनी पावर को अनलेश करके अपनी वुड फायर को एक्टिवेट करता है और उन सारे ही फ्लाइंग रॉक्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और तभी हम शी क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपनी फायर और आइस की पावर को समन करके दो जाइंट हैंड को समन करते हैं और उससे ही टूट पड़ते हैं उन सारे ही रॉक्स के ऊपर और उन्हें तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हम वहां पे स्टोन क्लैन के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपनी पावर को अनलेश करके अपने ठीक सामने एक जाइंट सी स्टोन की दीवार बना लेते हैं और उस दीवार का इस्तेमाल करते हुए उन सारे ही फ्लाइंग रॉक्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहां पे थंडर क्लैन के एंसेस्टर 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके अपने सामने मौजूद सारे ही स्टोन्स को अपनी थंडर पावर से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि जियायान जो कि अपने हैवी रूलर के साथ उन फायर स्लेब से फाइट कर रहा था, वो उन फायर स्लेब को पीछे ढकेल के पीछे मुड़ करके अपने साथियों को देखने लगता है कि वो सब ठीक तो है ना। मगर यहाँ पे तो लोटस फ्लेम अब हद से ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। वो हंसते हुए कहता है कि बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खेल दिखाया। ये कहने के साथ वो अपने एक जाइंट से पपेट को समन करता है और कहता है कि अब तुम लोगों के मरने का समय आ चुका है। फिर वहां पे वो जाइंट सा पपेट काफी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही हुंतियांदी के ऊपर कर देता है। हुंतियांदी उसके अटैक को होल्ड करता है और वहां पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। तभी वहां पे जियान उस पपेट से फाइट करने आती है मगर वो पपेट उसे पीछे ढकेल देता है। और तभी स्टोन क्लैन का एंसेस्टर भी बीच में आता है मगर उस पपेट ने एक ही पंच के साथ उसे भी पीछे ढकेल दिया था। तभी ये देख करके वहां पे हुंतियांदी जो कि पीछे गया था वो मल्टीपल पोर्टल्स को उस पपेट के चारों ही तरफ क्रिएट करता है और उससे कई सारी सोल चेन को अपीयर करके उस पपेट को वहीं पे सील करने की कोशिश करता है। उसका साथ यहाँ पे याओ क्लैन का एंसेस्टर याओ वांग देता है। वो अपनी वुड की पावर का इस्तेमाल करके उस पपेट को चारों ही तरफ से कैप्चर करके एक जगह पे होल्ड करने लगता है। ये देख करके एल्डर नानहाई अपनी पावर को अनलेश करके अपने गू क्लैन की सीक्रेट टेक्निक माउंटेन सील टेक्निक को समन करते हैं मगर तभी वो पपेट याओ वांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब बारी होती है हुंतियांदी की सोल चेन को डिस्ट्रॉय करने की। वो अपनी पावर को अनलेश करके हुंतियांदी की सोल चेन को यहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है मगर तभी एल्डर नानहाई अपने काफी पावरफुल पाम अटैक से सीधा ही अटैक कर देते हैं उस पपेट के ऊपर। वो पपेट अपने दोनों ही हाथ से एल्डर नानहाई के अटैक को होल्ड कर लेता है मगर चारों ही तरफ हम देखते हैं कि आसमान हिल पड़ता है। तभी वहां पे जियान अपने ड्रैगन एम्परर स्पीयर का इस्तेमाल करके काफी पावरफुल अटैक सीधा उस पपेट के ऊपर कर देती है। ये देख करके थंडर क्लैन का एंसेस्टर भी अपनी थंडर की पावर को जियान के स्पीयर अटैक के साथ फ्यूज कर देता है। ये दोनों ही अटैक सीधा जा करके उस पपेट के ऊपर हिट करते हैं जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो पपेट बहुत ही तेजी से अब नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी हम जियायान को फिर से देखते हैं जो कि घबराते हुए फिर से अपने साथियों की ओर देखता है और उन सभी लोगों को ऑब्जर्व करते हुए ये देख रहा होता है कि उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है ना। मगर इस समय सब के सब सही सलामत होते हैं। अगर चोट लगी होती है तो उस लोटस फ्लेम के पपेट को। तभी वो लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि हाँ, रजिस्ट करने की हिम्मत तो है, बुरा नहीं है। तुम लोग में कुछ स्किल है लेकिन अभी भी मुझे दबाने के लिए काफ़ी नहीं। चलो फिर अब मेरी बारी। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलेश करता है और एक जाइंट से पाम अटैक को आसमान में समन करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट सैरो पाम अटैक अपीयर हो। तभी आसमान को फाड़ते हुए एक जाइंट सा पाम अटैक जमीन की ओर बढ़ता है जो कि उन 7 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स को सप्रेस करने लगता है।
वो सातों ही 4 स्टार दाउसेंथ लेवल के कल्टीवेटर्स हल्का सा भी हिल नहीं पाते हैं और वो पाम अटैक सीधे ही जाकर के उनके ऊपर हिट करता है। वहां पे काफी बड़ा धमाका होता है और वो पाम अटैक सीधे ही उन सबको लेकर के नीचे मौजूद ज्वालामुखी के अंदर लेके चला जाता है। और ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पूरे आसमान में उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट नजर आ रहा था। जियाओयान इस नज़ारे को देख करके एकदम दहल सा जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं जियान एल्डर नानहाई को कुछ हो ना क्या हो। और वहीं पे जियाओयान फायर स्लेव से फाइट भी कर रहा होता है। तभी वहां पे लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि 7 चींटियों का झुंड मुझसे लड़ने आया था, जिन्हें मैंने यहाँ पे अपने पाम अटैक के अंदर ही मसल करके एक साथ रख दिया। अब तो उनकी हड्डियां भी यहाँ पे नहीं बची होंगी। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।